Assalamu alaikum students. Hope you are fine and you all must be waiting for the concerning Viva date by your supervisors and the chairman of your department. Wish you best of luck for the date. I will pray that you will getting a good date by your lucky day and lucky date of your birthstone. Okay. जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस वाइवा को आप वो मैट्रिक, एफए या बीए वाला वाइवा ना समझें कि बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, सोशियोलॉजी, फिज़िकल एजुकेशन और साइकोलॉजी का हम वाइवा दे आए हैं। वहाँ पे कॉपीज़ पे थे तो उसे देख के लिख लिया था लैब में और जाके वाइवा में अपीयर हुए। वाइवा कोई चीज़ नहीं है। नहीं, डिग्री हासिल करने के लिए बीएस लेवल पे वाइवा ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। ये बीएस लेवल एक्चुअली तकरीबन वही लेवल है जो पहले मास्टर्स लेवल या एमए लेवल हुआ करता था। तो वाइवा को हल्का ना लीजिए। आपकी जो बच्चे जो हैं वो 4 साला प्रोग्राम में थे या जो बच्चे जो 2.5 प्रोग्राम में थे, तो आपकी 4 साल या 2.5 साल की जो मेहनत है उसको हासिल करने के लिए एक वाइवा ही पीछे रह गया है। आपका लिखा हुआ थीसिस, आपकी की हुई जो है रिसर्च, आपका बनाया हुआ प्रोजेक्ट, उसके ऊपर लिखी हुई रिपोर्ट, वो आपने बहुत मेहनत की और आपने जो तमाम प्रोसेस से गुज़रे, लेकिन उस प्रोसेस के करने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप वाइवा से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो यही दुआ है कि आप सब लोग वाइवा में क्वालिफाई कर जाएं और वो डिग्री जो आप हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं वो आपका ख्वाब जो है वो पूरा हो जाए। तो चलें अब आपको जो है वाइवा के जो आने वाले सवालात हैं उसके बारे में आगाह किए देते हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट टिप for appearing the Viva is be honest, be specific and be confident. So be honest का मतलब ये है कि जब आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जाए और आपके पास जो है वो आपको पता हो कि ये जो पूछ रहे हैं मैं तो उसके बारे में इल्म ही नहीं रखती, तो आपने ऑनेस्टली इस चीज़ को डील करना है। बी स्पेसिफिक का मतलब ये कि लंबी चौड़ी गॉसिपिंग गपशप करके अपनी तरफ से इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी। पूछे गए सवाल का स्पेसिफिक जवाब देना है, क्योंकि आपके सामने जो वाइवा मेंबर्स की टीम होगी वो पीएचडी हैं और वो जो है टीचिंग एक्सपीरियंस भी रखते हैं और उसके अलावा ये है कि उनका वाइवा लेने का साल का एक्सपीरियंस है। तो बी स्पेसिफिक बाय गिविंग द आंसर। एंड थर्ड थिंग इज़ बी कॉन्फिडेंट, और आपने कॉन्फिडेंट रहना है कि आपने जो है अपनी 4 साल या 2.5 साल की जो है वो सेमेस्टर की जो एफ़र्ट की है वो बिल्कुल प्योर थी। आपकी जो जितनी भी असाइनमेंट्स आपने खुद बनाई थी, आपने खुद सारा स्टडी किया था, पेपर में खुद से अपेयर हुए थे, तमाम पेपर्स जो है खुद से सॉल्व किए थे, आपके रिजल्ट्स में वो अच्छे आए। रिसर्च आपने खुद की, खा वो प्रोजेक्ट की थी, खा वो थीसिस की थी, और थीसिस या रिपोर्ट जो आपने लिखी है वो आपने खुद से लिखी है, और इंटर्नशिप रिपोर्ट भी आप खुद करने के लिए गए हैं, ना कि आपने इंटर्नशिप का लेटर जो है वो बाय किया है। One of the main thing you have to clear in your mind that your Viva is actually having 3 or 4 parts. Main 3 or 4 parts are there of your Viva that is kept by your Viva committee team has there. So you have to look at it accordingly. क्योंकि आपकी वाइवा कमेटी ने आपका जो वाइवा है उसको 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता है, जिसमें सबसे नंबर 1 पार्ट ये है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। जैसे जिस चीज़ में आप बीएस कर रहे हैं आपका वो मेन जो सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनकी डिटेल जो होगी वो बाद में डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट जो है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होता है, जो आपने अपने रिसर्च का टॉपिक चूज़ किया हुआ होता है। और इसमें थर्ड जो पार्ट होता है वो आपका जितनी भी आपने इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च की हुई होती है और उसके बाद जो आपके रिजल्ट्स होते हैं उसको आपने जस्टिफाई करना होता है। टोटल आपने अपनी मेथडोलॉजी इसमें बतानी है और आपने रिजल्ट्स का एनालिसिस किस तरह से किया ये चीज़ पूछी जाती है। और इस तमाम सिचुएशन में आप ये बात माइंड में रखिए, डिस्कशंस, एकेडमिक्स एंड योर क्वालिफिकेशंस आर discussed in such a way that they analyze that you are able to get the degree or not. Let's suppose you are the student of mass comm. They can ask you the question, what is the role of mass media? And they can even ask you the question, what is the role of mass comm in development of society? Now these are general questions, you must be knowing the answer of these questions. They can ask, do you want to get the higher education in the same field like MPhil, PhD in your subject? Or they can ask, do you want to be the
professional in the department of mass comm. So you should be ready for such questions, and your specific answer should be ready to give in front of your Viva team. Now one more question can be, do you want to be the journalist in future? कि क्या आप मुस्तकबिल में सहाफ़ी बनना चाहेंगे? तो आपका आंसर बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है ना, बीइंग अ रिपोर्टर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू परस्यू योर कैरियर इन दिस फील्ड. फॉर एग्जांपल वेदर, करंट सिचुएशन, हाउ यू विल मैनेज सच थिंग्स. क्या आपने खुद को इसके लिए तैयार किया है? स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट से तो ये क्वेश्चन बड़ा किया जाता है. नाउ एज वीडियो इज़ गेटिंग लॉन्गर, तो नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में अब देखेंगे.